हमारे साथ हैं राज्य आंदोलनकारी गोपू महर जी, जो जाग उठा पहाड़ के संयोजक भी हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि भाजपा सरकार सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य कर रही है, सीमाओं में सड़कों का नेटवर्क बिछा दिया गया है। आप बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में क्या अंतर देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले देवभूमि समाचार को मेरा नमस्कार। जहाँ तक कांग्रेस और भाजपा की नीतियों का सीमांत के बारे में अंतर देखना है, तो हम सैनिक पृष्ठभूमि के लोग सीमांत में रहते हैं। और चाहे कोई भी लड़ाई हो, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, भारत चाइना की लड़ाई हो, हर बार हमारे सैनिक, हमारे वीर योद्धाओं ने सीमाओं में अपनी जान की बाजी लगा करके हर युद्ध को जीता है। किंतु लगातार युद्धों को जीतने के बाद कांग्रेस के द्वारा समझौते की टेबल पे हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान किया गया। आज आप देख रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, और कैलाश हमारे शिव जी, हमारे आराध्य देव हैं। और 90,000 वर्ग मील भूमि, जिसे खाली बंजर भूमि कह करके हमारे सैनिकों के द्वारा चाइना के साथ युद्ध जीतने के बावजूद भी पंडित नेहरू जी ने चाइना को सौंप दिया था। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हम तो कहते हैं कि हमारे सैनिक बार बार सीमा में युद्ध जीतते रहे, और कांग्रेस की नीतियों से और कांग्रेस की सरकार ने समझौते की टेबल में लगातार हारती रही, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाक अधिकृत कश्मीर है, और हमारे कैलाश, हमारा तिब्बत और कैलाश का क्षेत्र है। तो सेना के जवानों का कांग्रेस ने अपमान किया है। और यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में। जहां पहले सैनिक शहीद होते थे, उन्हें वहीं लावारी छोड़ दिया जाता था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय से हमारे सीमा में शहीद हुए सैनिकों को मान सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में लपेट करके उनके गृह क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, और एक शहीद को पूर्ण मान सम्मान दिया जाता है। भाजपा तेजी से देश में विस्तार कर रही है। बंगाल में बीजेपी आ गई और दक्षिण भारत में भी बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो महात्मा गांधी जी ने भी देखा था। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के बाद कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, अब कांग्रेस की आवश्यकता इस देश को नहीं है। किंतु सत्ता के लोगों ने, जो जिनको प्रधानमंत्री की कुर्सियां चाहिए थी, जो वंशवाद के रुझान थे, उन लोगों ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। और निश्चित रूप से आज देश के युवा पीढ़ी और देश के बुद्धिजीवी और हमारे देश की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ ही देश को सक्षम बनाने में काबिल हैं, और देश को विश्वगुरु बनाना का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर मोदी जी की सरकार और धामी जी की सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और पिथौरागढ़ से विधायक प्रत्याशी घोषित काशी सिंह एरी जी, जिन्हें यूकेडी ने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया है, उनका कहना है कि उत्तराखंड राज्य को यूकेडी ने बनाया, तो इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए 2027 के चुनाव में। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के हमारे वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी जी सम्मान के हकदार हैं, और प्रत्येक राज्य आंदोलनकारियों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और आदर भाव है। किंतु उत्तराखंड क्रांति दल ने जो कार्य राज्य अलग होने के बाद इस उत्तराखंड में करने चाहते वो नहीं किए, और जिसका परिणाम है कि उत्तराखंड क्रांति दल को लगातार हाशिए पे जाना पड़ा। और जो इनकी नीतियां थी कि किसी की सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, उसमें केवल इनके लोग राज्य मंत्री बन करके रहना चाहते थे, और इनके लोग तो विगत सरकारों में मंत्री भी रहे। किंतु जो जन उपेक्षाएं इनसे थी लोगों को, उस पर उत्तराखंड क्रांति दल खरा नहीं हुआ। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का श्रेय ले रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस ने क्या विकास कार्य किए हैं, ये सारी जनता के सामने स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी किसी के कार्यों का श्रेय क्यों लेगी? आज प्रत्येक युवा, प्रत्येक माताएं, बहनें, बुजुर्ग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है, और कांग्रेस ने विगत वर्षों में क्या कार्य किए थे। भार जी, आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की 5 साल की क्या क्या उपलब्धियां देखते हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी की उपलब्धियां गोपू महर क्या देखता है। पुष्कर सिंह धामी जी की उपलब्धियां तो मातृशक्ति देख रही है, युवा शक्ति देख रही है, इस उत्तराखंड के पूर्व सैनिक देख रहे हैं, इस उत्तराखंड के बेरोजगार देख रहे हैं।
आप अगर इस पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र में ही देखें, अगर आदि कैलाश वाले क्षेत्र को देखें, आज कितने होम स्टे वहाँ संचालित किए जा रहे हैं, कितने लोग जो है कि अपनी टैक्सियाँ चला के अपना रोज़गार कर रहे हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में टूरिज़्म के मामले में केवल पिथौरागढ़ में 1,00,000-1.5 लाख पर्यटक अभी आदि कैलाश को आया हुआ है। तो ये धामी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में कि पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। नगर विरोधी कानून यहाँ लागू है, महिलाओं का मान सम्मान यहाँ सुरक्षित है। और पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धियाँ हमने क्या देखनी है, तो पूरी जनता देख रही है। और निश्चित रूप से आने वाला समय धाकड़ धामी का समय है, उत्तराखंड के युवाओं का समय है, हमारी महिलाओं और पूर्व सैनिकों का समय है। जनता आपको भारतीय जनता पार्टी से अगले विधायक प्रत्याशी के तौर पर देख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हमसे आगे बहुत लोग हैं और अभी हमने कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना है। 90 से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। क्या अगले चुनाव में फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है? देखिए, युवाओं की जो सोच है वो केवल धामी सरकार है। युवाओं के मन में, महिलाओं के मन में, हमारी बहनों के मन में, माता शक्ति के मन में जो हमारे आदरणीय पुष्कर धामी जी के कार्य हैं, उनकी छाप को कोई नहीं मिटा सकता है। और इस उत्तराखंड के लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए पुष्कर सिंह धामी जी की तीसरी बार सरकार आनी बहुत जरूरी है।